मेडिसिनल प्लांट्स का एरोमेटिक प्लांट्स का उपयोग करके किसानों का आमदनी डबल करना है। ये सेलेशिया पौधा है और ये पौधा एंटी डायबिटिक प्लांट है। 4 साल के बाद एक बार हम हार्वेस्ट करेंगे। 400 के आसपास इसका कास्ट है प्रति किलो। कम से कम 15 लाख के आसपास नेट इनकम मिल सकता है। जिम्नोमा सिल्वेस्ट्रे इसका नाम है। ये एंटी डायबिटिक प्लांट है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है। इसका हिंदी नेम है बड़ा अनंत मूल। साइंटिफिकली इट इज़ कॉल्ड डेकालपिस हैमिल्टोनाई। एंड ये जो है बॉडी को कूल करता है। समर में इसका बिजनेस हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स होता है सदर्न इंडिया में। छत्तीसगढ़ को वैसे तो धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब इस धान के कटोरे में औषधीय और सगंध फसलें भी लहलहाने लगी हैं। आज हम आपको लेके पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ में मौजूद औषधीय और सगंध पौधों के महासमुंदर में। ज़िला है महासमुंद। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोकल ट्राइबल हेल्थ ट्रेडिशंस एंड मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के सीईओ मिस्टर JACS राव साहब से। क्या है ये पूरा मॉडल? हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ हमेशा धान दिखता था, लेकिन अब इस धान के बेल्ट में इतनी जिन ज़िलों में भी हम गए हमने देखा औषधीय पौधे, सगंध पौधे ये दिख रहे हैं। मेडिसिनल प्लांट्स का एरोमेटिक प्लांट्स का उपयोग करके किसानों का आमदनी डबल करना है और ज़्यादा भी करना है और दान परिवर्तन का भी सोच रहा है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। ऐसा एक पौधा है, ये सेलेशिया पौधा है। ये सेलेशिया चीनेंसिस इसका नाम है। हिंदी में सप्तरंगिणी बोलते हैं। और ये पौधा एंटी डायबिटिक प्लांट है। लगभग 50 साल से जापान, कोरिया, ताइवान में ये प्लांट यूज़ हो रहा है और इसका जो 1 एकड़ में लगभग 3000 पौधा लगाया जाता है। 5 × 3 फीट स्पेसिंग में ये होता है और ये किसी भी ज़मीन में ये आसानी से उगता है। पानी भी कम पानी में भी ये उगता है, बट पानी जहाँ पे मिलेगा तो थोड़ा अच्छा यील्ड रहता है। ये थोड़ा लंबा अवधि के लिए है। 4 साल के बाद एक बार हम हार्वेस्ट करेंगे। मतलब एक पेड़ से 1 से 1.5 किलो रूट निकलता है। आज का स्थिति में इसका 400 के आसपास इसका कास्ट है प्रति किलो। कम से कम 15 लाख के आसपास नेट इनकम मिल सकता है ये रूट से। और ये रूट इस प्रकार का है, जैसे छोटा पौधा में दिखा रहा है, बड़ा पौधा में ये जगह जो है बड़ा नाट जैसे बन करके पूरा रूट काम आता है। ये रूट येलो कलर में रहता है, आप देखेंगे तो। सो ये रूट है और इसके बाद इसको काटेंगे तो 7 सर्किल्स रहता है, इसलिए इसको सप्तरंगिणी बोलते हैं। इसके साथ साथ तना को भी छोटा टुकड़ा करेंगे। 1 किलो रूट आता है तो 3 गुना ये आता है। इसका रेट जो है 80-90 रुपये है, 100 रुपये तक भी चलता है। सो कुल मिला के अनदर 10 लाख जोड़ जाएगा। कुल मिला के 20 से 22 लाख रुपए ये 1 एकड़ से हार्वेस्ट के आसपास मिलेगा। इसका पहले जो बीज मिलेगा इससे भी पौधा हम बनाया जा सकता है। इसी बीच में एरिया एक्सटेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए काम आएगा। खर्चा जो आएगा हार्वेस्टिंग के लिए JCB से करना पड़ेगा। उसी में खर्चा आता है लगभग 1 एकड़ में 1 लाख रुपए तक भी आ सकता है। इस पत्ता का जो रूट्स है, इसका एक्सट्रैक्ट जो रहता है सेलेसिनल मैंजिफेरिन कोटनॉल, ये रासायनिक घटक है जिसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये वरदान है। और ये पत्ता को भी हर्बल टी में भी यूज़ किया जा सकता है। पत्ता को भी बॉयल करके डिकॉक्शन पिएंगे तो भी शुगर मेटाबॉलिज्म में फ़र्क पड़ता है। क्यों ज़रूरत पड़ी धान के कटोरे में इन फसलों की? इसका 2 चीज़ें हैं। इसको क्या है कि आसानी से उगाया जा सकता है, आमदनी बढ़ सकता है। सबसे पहले आमदनी बढ़ाना है। दान में जो है बहुत ज़्यादा पानी भी उपयोग होता है। ये कोई भी जड़ी बूटी ले लेंगे तो उतना पानी आवश्यकता नहीं रहता है। इसमें दवाई वगैरह का भी खर्चा जो बच जाता है। इसलिए ये वनौषधि और सुगंधित फसलों लगाने से धान के जगह में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हम लोग अब चल रहे हैं और दिखाते हैं ऐसी कई फसलें। पूरा वीडियो देखिए। तो सर ये अगली क्रॉप कौन सी है? इसका गुड़मार बोलते हैं। जिम्नोमा सिल्वेस्ट्रे इसका नाम है। ये एंटी डायबिटिक प्लांट है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है। अभी इंडिया में हर कोने में, हर आयुर्वेद दुकान में, हर होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी में यही ज़्यादा काम होता है। सीधा सीधा ऐसा एक कटिंग कर दिया, काट करके लगा दिया, फिर नया पौधा आएगा। और इसको फेंसिंग पर भी इसको उगाया जा सकता है। आयरन फ्रेम्स लगा करके इसको इंटरक्रॉप के रूप में भी अन्य फसलों के साथ यदि करेंगे हमको आसानी से 50-60 हज़ार से 70 हज़ार तक साल भर मिल सकता है। हर प्रकार के ज़मीन में, हर प्रकार का स्थिति में ये उगेगा। किन चीज़ों के साथ इंटरक्रॉप इसको किया जा सकता है? ये जैसे मान लीजिए हमारा ट्री स्पीशीज़ के बाद किया है, अभी इसमें हम सेलेशिया के साथ किया है। सेलेशिया ग्रोथ तो होते होते जो है 2 साल लगेगा। 2 साल में हम इसमें 50-50 हज़ार आराम से निकाल सकता है। तो सर ये जो क्रॉप अभी हम देख रहे हैं, जिसका आपने ये दिखाया जड़ बिल्कुल वनीला जैसी, तो ये कौन सा पौधा है? इसका हिंदी नेम है बड़ा अनंत मूल।
टेक्निकली इट इज़ कॉल्ड, साइंटिफिकली इट इज़ कॉल्ड डेकालेपिस हैमिल्टोनाई। ये जनरली वेस्टर्न घाट्स में रहता है। ये इसका जो रूट है, रूट में लेटेक्स भी निकलता है, कट होने से दूध निकलता है और इसके पश्चात 2 साल में बहुत अच्छा रूट बनता है। हार्वेस्टिंग पीरियड 2 साल है। मान लीजिए हम 1 साल ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ज़्यादा रूट मिलेगा और मेच्योरिटी ज़्यादा रहेगा, महंगा भी ज़्यादा होगा। सो ये 5000 पौधा 1 एकड़ में लगता है। आसानी से इस 2 टन्स का रूट मिलता है इसको 1 एकड़ में। अभी तो इसका रेट है 200-250 तक है, फिर भी ये किसान को 5-6 लाख रुपए आराम से 2 साल में मिलेगा। एंड ये जो है बॉडी को कूलेंट है, बॉडी को कूल करता है। समर में इसका बिजनेस हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स होता है सदर्न इंडिया में, और नवेडेज धूप तो हर जगह में है, तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन नॉर्थ इंडिया आल्सो। एंड इससे शरबत बनता है, नन्नारी शरबत बोलते हैं। इट्स एक्सेलेंट ब्लड प्यूरिफायर आल्सो। इसको क्या लैंड बैंक जैसे भी ट्रीट कर सकता है। मान लीजिए 2000 पौधा लगा दिया, जब जब जरूरत पड़ता है 10-20 पौधा खोद करके ले जाके बेच के उसका फ़ायदा ले सकता है। वेनिलिन लाइक मॉलिक्यूल रहता है इसमें, इसलिए वेनिला आइसक्रीम का स्मेल इसमें अच्छे से देख सकता है। सर ये जो आपने बताया था, जो इसकी प्रॉपर्टी वनीला वाली, तो जैसे इसके जूस आपने बताया बनता है, तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, कैसे तैयार होता है? फ्रेश फ्रूट्स हार्वेस्ट करने के बाद इसको पीसेस करके, इसको छिलका निकालने के बाद इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करके इसका एसेंस निकाला जाता है। इसके बाद इसका पूरा जो एरोमेटिक एसेंस अलग होने के बाद देन इससे मिक्स होता है शुगर एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव एंड माइनर प्रिजर्वेटिव्स परमिसिबल लिमिट में ऐड किया जाता है और कुल मिला के ये कॉन्सेंट्रेट बनता है। इट कैन बी बॉटल्ड। बॉटलिंग होने के पश्चात इसका 1 चम्मच या 2 चम्मच लेकर के वाटर के साथ मिलाना है, रेडी टू सर्व ड्रिंक बन जाता है। एंड इट इज़ एक्सेलेंट ब्लड प्यूरिफायर, कूलेंट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्टर, ऑल दीज थिंग्स बहुत अच्छा काम करता है। सर ये जितने भी पौधे हैं, इनके लिए कोई निर्धारित समय जब इनको लगाया जा सकता है या साल भर में कभी भी लगा सकते हैं? जनरली अप्रैल में आसपास जो है पौधा तैयार किया जाता है और जुलाई के आसपास फर्स्ट रेन्स होने के बाद, जून 15 के बाद इसका पौधा लगाया जाता है। इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इसमें जो चीज़ है, वीडिंग एक करते रहना चाहिए। रूट हमको इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फास्फोरस बेस्ड ऑर्गेनिक प्रोम, इसके साथ साथ कार्बन यदि ज़मीन पे आने के पश्चात ये प्रोम वगैरह डालने के पश्चात फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक का संबंध में, देन माइकोराइजा, ये पूरा करने से सॉइल का कंडीशन भी इम्प्रूव होता है, रूट का कंडीशन भी इम्प्रूव होता है। सर कोई इन पौधों के बारे में और जानकारी लेना चाहे तो कोई नंबर जिस पे वो संपर्क करे? हमारा बोर्ड की नंबर है 9329646189। सर काफ़ी अच्छी जानकारी दी इन फसलों के बारे में आपने। आज आपने देखा कि किस तरह से ये औषधीय फसलें जो हैं, सगंध फसलें जो हैं, कितने काम की हैं किसान के लिए, और आज कुछ फसलों को हमने आप तक पहुंचाया है, उनकी जानकारी डिटेल में देने की कोशिश की है यहाँ पर कि कैसे आप उन्हें अपने यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे कुछ और ऐसी ही फसलों को, जहाँ पर डॉक्टर राव जो हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से ये खेती आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।